को लेकर जो कमेटी बनाई गई थी उन्होंने रिसेंटली अपनी पूरी रिपोर्ट जो है उत्तराखंड सरकार को सौंप दी है और ये सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द उत्तराखंड सरकार इस रिपोर्ट को कैबिनेट में लाकर इस पर चर्चा कर सकती है। तो वही भू कानून को लेकर पहले देहरादून और अब हल्द्वानी में बहुत बड़े स्तर पर इस पर आंदोलन हुआ। इस आंदोलन पर कई लोगों ने अपना समर्थन दिया। 2018 में भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के साथ भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी फिल्मी गीतों का सफर भी उन्होंने शुरुआत की। हमेशा से भू कानून का समर्थन किया है और आगे भी इस पर समर्थन करूंगी, लेकिन साथ में महिलाओं की भी इज्जत होनी चाहिए। कुछ उनके जो संगठन है उनकी ये मांग है कि कोई भी इंसान जो उत्तराखंड से बाहर है, अगर वो उत्तराखंड में ज़मीन को खरीदता है तो उसके लिए एक ठोस कानून होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जब भी हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो हमें लगता है कि हम लोग को केदारनाथ जाना चाहिए, हम लोग को बद्रीनाथ जाना चाहिए, वहाँ बाबा के दर्शन करके उनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। उसके साथ ये भी लगता है कि उत्तराखंड में तो घूमने की बहुत सारी जगह है, हमें नैनीताल भी जाना चाहिए, हमें देहरादून भी जाना चाहिए, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ भी जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों वह बहुत सारी जगह है जहाँ पर आप घूम सकते हैं। उसके साथ अपने लाइफ के हर एक पल को एंजॉय कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उत्तराखंड में हाल फिलहाल में कुछ घटनाएं ऐसी हुई है जिस पर लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ है। कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिस पर सभी यूथ को, स्पेशली उत्तराखंड में निवास करने वाले यूथ को भी इस पर डिस्कशन करनी चाहिए और अपने सीनियर के साथ बैठकर इस पर डिबेट भी करनी चाहिए। अगर आप डिबेट करेंगे तो आप सोच लेंगे कि हमें किस पर डिबेट करनी चाहिए। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर यूसीसी पर और भू कानून, साथ में मूल निवास पर। यूसीसी को लेकर जो कमेटी बनाई गई थी उन्होंने रिसेंटली अपनी पूरी रिपोर्ट जो है उत्तराखंड सरकार को सौंप दी है और ये सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द उत्तराखंड सरकार इस रिपोर्ट को कैबिनेट में लाकर इस पर चर्चा कर सकती है। तो वही भू कानून को लेकर पहले देहरादून और अब हल्द्वानी में बहुत बड़े स्तर पर इस पर आंदोलन हुआ। इस आंदोलन पर कई लोगों ने अपना समर्थन दिया। लेकिन दोस्तों बड़ी हैरानी की बात है कि उत्तराखंड की मशहूर लोक कलाकार और गायक श्वेता मेहरा ने इस पर कमेंट्स किए। जब उन्होंने इस पर कमेंट्स किए तो उनको फैंस को ये कमेंट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। उसके साथ उत्तराखंड के कई यूथ जो है उनको सोशल मीडिया पर इस पर ट्रोल करने लगे। जब ट्रोल करने लगे तो ट्रोल होते हुए देख उन्होंने भी इस पर अपनी सफाई दी है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो श्वेता मेहरा के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। श्वेता मेहरा उत्तराखंड की मशहूर लोक कलाकार है जो कुमाऊनी और गढ़वाली दोनों गीतों पर ही अभिनय करती है। वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के गंगोली हाट से आती है, लेकिन फिलहाल वो अभी दिल्ली में ही निवास करती है और 2018 में भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के साथ भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी फिल्मी गीतों का सफ़र भी उन्होंने शुरुआत की। लेकिन सबसे ज़्यादा सफलता अगर उन्हें मिली तो वो कुमाऊनी गीत ढाई हते धमेली से मिली, जब इस गीत ने सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी को हासिल किया। इस गीत के माध्यम से जहाँ श्वेता मेहरा उत्तराखंड के घर घर तक पहुंच चुकी थी और उत्तराखंड के अधिकतर उत्सव में श्वेता मेहरा ही नजर आती है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो श्वेता मेहरा उत्तराखंड की बहुत बड़ी एक स्टार भी है। लेकिन उनकी जो कमेंट्स है, भू कानून पे दिए गए कमेंट्स ने बहुत ज़्यादा उनको ट्रोल किया और ट्रोल करने के बाद उनको सामने आकर इस पर अपनी एक्सप्लेनेशन भी देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि मैं उत्तराखंड से हूं और उत्तराखंड से ही पली बड़ी हूं। मैं पहाड़ और वहां पर निवास करने वाले लोगों की भावनाओं को जानती हूं और मैंने हमेशा से भू कानून का समर्थन किया है और आगे भी इस पर समर्थन करूंगी, लेकिन साथ में महिलाओं की भी इज्जत होनी चाहिए। कुछ लोग महिलाओं की इज्जत ना करके, कलाकारों की इज्जत ना करके इस आंदोलन को दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब उनको ट्रोल किया गया तो उन्होंने इस स्टेटमेंट को सामने आकर दिया। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि भू कानून क्या है, इस पर भी बात होनी चाहिए। तो भू कानून क्या है, मैं इस पर भी बात करूंगा और ये भू कानून की ज़रूरत क्यों है, इसकी ज़रूरत क्यों है, इस पर भी बात होनी चाहिए। इससे पहले मैंने उत्तराखंड से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर करूंगा, आप वहां जाकर उसको भी पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। अब शायद मुझे बात करनी चाहिए कि भू कानून क्यों है, क्या है और इस पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है। दोस्तों आप जानते हैं कि भारत को 1947 में अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी। 1947 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही एक भाग था। तब भूमि को लेकर 1950 में उत्तर प्रदेश में एक अधिनियम बनाया गया था जिसे उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार उत्तराखंड की जो ज़मीन है, स्पेशली कुमाऊं और गढ़वाल है, उसको उत्तर प्रदेश के साथ को रिलेट किया गया था, यानी दोनों की व्यवस्था जमींदारी पर एक जैसी होनी चाहिए।
जब 2000 में उत्तराखंड की स्थापना हुई तो 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी ने इसी बिल के धारा 154 में सुधार करके एक लॉ पारित किया और जिसमें यह कहा गया कोई भी बाहरी व्यक्ति अगर उत्तराखंड में ज़मीन खरीदना चाहे तो उसे मैक्सिमम 50 वर्ग मीटर तक की ज़मीन दी जाएगी। फिर 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी ने इस पर और ज़्यादा संशोधन किया और उन्होंने इस 500 मीटर की जगह उसे 250 वर्ग मीटर तय कर दिया। धीरे धीरे लोगों को पता लगने लगा कि ये जो नियम है ये कहीं ना कहीं इनके लिए उचित नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड की व्यवस्था जो कृषि से जुड़ी हुई है यानी प्रकृति से जुड़ी हुई है। अगर हमारे पास प्रकृति से जुड़ी हुई कृषि नहीं रहेंगी तो हम जीवन यापन कैसे करेंगे। तो धीरे धीरे इस पर भी बात होने लगी और फाइनली उत्तराखंड में भू कानून को लेकर मूल निवास एवं भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की गठन किया गया। एक ताज़ा सर्वे के हिसाब से अगर देखा जाए उत्तराखंड में टोटल 56 लाख हेक्टेयर भूमि थी, जिनमें से 63% जो है बंजर और वन क्षेत्र थे। तो फिलहाल अगर सर्वे के अकॉर्डिंग देखें तो ओनली 14% ऐसे क्षेत्र हैं जो कृषि योग्य भूमि बची है। तो उसको बेसिस मानकर जो भू कानून के जो संगठन है उनकी ये मांग है कि कोई भी इंसान जो उत्तराखंड से बाहर है अगर वो उत्तराखंड की ज़मीन को खरीदता है तो उसके लिए एक ठोस कानून होना चाहिए। साथ में कोई भी इंसान जो उत्तराखंड से बाहर है उत्तराखंड की कृषि योग्य भूमि को खरीदना चाहे तो उसको यहाँ पे अयोग्य करार दिया जाना चाहिए। अब अगर भू कानून की मांग पर आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि भू कानून की उत्तराखंड में इतनी ज़रूरत क्यों है। दरअसल दोस्तों अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल की बात करूँ तो सबसे पहले मैं पिथौरागढ़ को लेना चाहूँगा। पिथौरागढ़ में आईटीबीटी की 2 बटालियन हैं, वहाँ पर कैंटीन है और रक्षा मंत्रालय का पंडा फॉर्म है। ये सारी चीज़ें जो है वहाँ की कृषि भूमि से रिलेटेड है, यानी कि सारी चीज़ जो बनी हुई है वो कृषि भूमि के ऊपर बनी हुई है, जिससे वहाँ पे कृषि योग्य भूमि बहुत कम बची हुई है। उसी को बेस लेकर अगर मैं उधम सिंह नगर में जाऊं तो आपको यहाँ पे ज्ञात होगा कि उधम सिंह नगर पे यहाँ पर पंत नगर है, जहाँ 1600 एकड़ ज़मीन जो कृषि योग्य भूमि है वहाँ पर फैक्ट्रियाँ बनी हुई है और बड़े बड़े सरकारी प्रतिष्ठान वहाँ पर बने हुए हैं। इसी तरह अगर आप हरिद्वार में चले जाते हैं, अगर आप पौड़ी में चले जाते हैं, आप बद्रीनाथ के आसपास चले जाते हैं तो कई घाटों पर कई नदियों के आसपास जो कृषि योग्य भूमि है वो बड़े बड़े रिसोर्ट्स बने हुए, बड़े बड़े होटल बने हुए। यानी जितने जो भूमि है जो कृषि योग्य भूमि है उन पर अगर इन चीज़ों को बना दिया जाए, कंक्रीट की खेती कर दी जाए तो लोगों को वहाँ पर जीवन यापन करने बड़ी कठिनाई होगी। तो इसी को लेकर भू कानून की मांग और तेज बढ़ चुकी है कि बाहर से आए जो लोग हैं अगर वो भूमि परचेज भी करते हैं उसके साथ जो बड़े बड़े होटल बना दिया जाते हैं वो उनके सरकारी भूमि के साथ उनकी कृषि योग्य भूमि पर भी अगर बन जाता है तो ये एक हिसाब से शायद उत्तराखंड के लोगों के लिए मुनासिब नहीं होगा। लगातार मूल निवास और भू कानून पर हुए आंदोलन पर धामी सरकार ने भी एक यहाँ पर कमेटी गठित की थी। उस कमेटी ने 2022 में धामी सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून को लेकर सॉलिड एंड स्ट्रॉन्ग लॉ बननी चाहिए। इसी को बेसिस मानकर धामी सरकार ने एक यहाँ पर ऑर्डर पास किया। उस ऑर्डर में ये कहा गया कि अगले आदेश तक उत्तराखंड में कोई भी बाहरी व्यक्ति कोई भी ज़मीन नहीं खरीद सकता। सो दोस्तों आज के इस वीडियो पे मैंने उत्तराखंड के भू कानून के बारे में आपको समझाया और यहाँ पर कोशिश की गई कि उत्तराखंड में भू कानून की मांग इतनी ज़ोरों पर क्यों है और आखिर उत्तराखंड में भू कानून की नीड क्यों है। मुझे लगता है कि दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ यार दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ये वीडियो दोस्तों आप सभी के लिए है और इस पर कई सारे बताने की बातें जो है मैंने बताने की कोशिश की है। और ध्यान रखिए दोस्तों कि ये भू कानून के पीछे जो इतनी मांग है इसके पीछे और भी कारण हो सकते हैं जिसको जानना भी आपको बहुत ज़रूरी है। उस पर भी हम अगले वीडियो पे बात जरूर करेंगे। सो दोस्तों अब ज़्यादा चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो पर फिर मिलेंगे, उससे पहले आप प्लीज़ अगर इसको शेयर कर दें और कमेंट्स कर दें तो हम सभी के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये वीडियो दोस्तों आप सभी के लिए ही है। दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।